नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को अफ्रीकी देशों कांगो, गाम्बिया और जिम्बाब्वे से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांगो के उप प्रधानमंत्री वाइटल कामरे और उनके साथ आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गाम्बिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद बीएस जलो और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर विशेष जोर देने के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति डॉक्टर चिवेंगा और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत जिम्बाब्वे बहुआयामी साझेदारी को अधिक गति देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सह प्रायोजन प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर ट्वीट कर सभी के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 14 से 16 जून तक गोवा और मुंबई के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को गोवा में राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 जनप्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर गोवा के विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सबसे युवा शक्ति भारत के पास है, इसीलिए आज भारत सामर्थ्यवान है। पूरी दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। भारत के पास नया जोश, नई ताकत है, इसीलिए 2047 तक हम एक नया भारत बना पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। हमारा कुशल नेतृत्व है, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जनता के विश्वास भरोसे को जीता है। इसलिए हमारी जोश, उमंग, नया कुछ करने का संकल्प एक सामर्थ्य भारत के अंदर है। दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। आज हमने कई आपदाएं झेली, कई चुनौतियां झेली। कोविड जैसी महामारी चुनौतियों से हम लड़े, लेकिन चुनौतियों से लड़ने के बाद उस आपदा से हम भी निकले और हमने विश्व के कई देशों को आपदा में मदद भी की। आज भारत का सामर्थ्य बना है। हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, नया इनोवेशन की ताकत, नया चिंतन, नया विचार, नया जोश, कुछ कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य भारत के अंदर है। और इसीलिए हमारी सबके सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से गोवा राजभवन में मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि गोवा राजभवन में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से भेंट की। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर संवाद हुआ। उनके साथ राजभवन का भ्रमण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के सबसे पुराने राजभवन की वास्तुकला और स्थापत्य ने प्रभावित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा के कानाकोना में श्री बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बने 20 मकानों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश तावड़कर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गोवा में कानाकोना में श्रमधाम आंदोलन के तहत सभी लोगों ने सामूहिकता के साथ अपने अपने प्रयासों से गरीब के सपनों को पूरा किया है।
कमजोर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, उन्होंने जब अपना घर देखा तो उनके जो सपने जिंदगी भर नहीं हो सकते थे वो बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने पूरे किए। और यही आज हमने देखा कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति का एक सपना होता है, मेरा अपना घर, और उसके लिए वह जिंदगी भर धन कमाता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह अपना घर नहीं बना पाता। रमेश तावकर जी ने प्रयास किया और आज जनसहयोग से 20 मकान इन गरीब व्यक्तियों को मिले और निश्चित रूप से उनके सपने पूरे हुए। ऐसे ही देश भर के अंदर करोड़ों लोग थे जो आवासहीन थे, जिनके मकान नहीं थे, मकान थे तो कच्चे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन आवासहीन कच्चे मकानों को पक्का करने का संकल्प लिया और देश में शहर गांव में 3 करोड़ से ज्यादा आज प्रधानमंत्री आवास के रूप में उनके घर, पक्के घर मिले हैं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।